एक ऐसा मैच जिसने अफ्रीकी टीम का सबसे बड़ा घमंड तोड़ा था और पूरी दुनिया ने खूंखार तिलक वर्मा और संजू सैमसन का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिस तांडव में अफ्रीकी टीम का सदियों का गुरु टूट कर चकनाचूर हो गया था। उस दिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर रंगबाज की तरह पूरी दुनिया पर राज किया था और दोनों ने अपने पाले से ऐसी पारियां खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक याद रहेंगी। तो मैच की शुरुआत होती है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करते हैं। पारी की चौथी गेंद पर ही अभिषेक शर्मा की कैच का टीजा हेंड्रिक्स पहली स्लिप में छोड़ देते हैं। अब मार्को यानसन का ये आंख दिखाना अफ्रीकी टीम के घमंड की गवाही दे रहा था। तभी कोटजा की दूसरी गेंद को सैमसन सीधा बाउंड्री पर 6 रन के लिए भेज देते हैं। वैसे तो यह पारी की पहली बाउंड्री थी, लेकिन पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। तभी यानसन की एक गेंद को अभिषेक शर्मा तारामंडल की सर के लिए भेज देते हैं। अब तो अफ्रीकी टीम को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। दोनों ही बल्लेबाज एक अलग लय में दिख रहे थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा 5वें ओवर में सिमलानी को रिमांड पर लेते हैं और उनके ओवर में 24 रन जड़ देते हैं। तभी इस खतरनाक जोड़ी को किसी की नज़र लग जाती है और अभिषेक शर्मा सिपला की एक गेंद पर क्लासेन को अपना कैच थमा बैठते हैं। भारत को शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन मिली थी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 73 रन था, लेकिन अब मैदान पर आते हैं पिछले मैच के शतकवीर बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्हें कप्तान सूर्य कुमार यादव बार बार अपनी जगह पर बैटिंग करने के लिए भेज रहे थे। भले ही विकेट गिर गया था, लेकिन सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी 9वें ओवर में तिलक वर्मा ने केशव महाराज को बैक टू बैक छक्के जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सैमसन ने भी 10वें ओवर की पहली गेंद को तारामंडल में भेज दिया और 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर स्टब्स के इस ओवर में 21 रन कूट दिए। तभी परेशान होकर अफ्रीकी कप्तान सिमलानी को गेंदबाजी पर वापस लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोनों बल्लेबाज आज किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं और सिमलानी को पहली गेंद पर ही सैमसन 6 रनों के लिए भेज देते हैं। अंतिम गेंद पर भी तिलक वर्मा बाउंड्री के लिए भेज देते हैं। इन दोनों को खेल देखकर भारतीय दर्शकों को जोश भर गया था। दोनों आज अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। सिंपला के 12वें ओवर में दोनों ने मिलकर 20 रन जड़ दिए। अब तो रनों की नदियां बह रही थीं। जरा देखो उधर ही बाउंड्री नजर आ रही थी। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़कर तिलक वर्मा 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अर्धशतक जड़कर तिलक वर्मा और भी खूंखार बन जाते हैं और अगली ही गेंद को तारामंडल की सैर के लिए भेज देते हैं और मार्करम के इस ओवर को इतना बड़ा बना देते हैं कि 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर भारत 200 रनों तक पहुंच जाता है। अब भारत की नज़र T20 क्रिकेट में 300 रनों का स्कोर खड़ा करने पर थी और इसी को ध्यान में रखते हुए सैमसन कोटजिया को लगातार छक्के जड़ देते हैं और किस्मत भी आज तिलक वर्मा का साथ दे रही थी कि केशव महाराज को पता ही नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तिलक का कैच छोड़कर अब तो तिलक वर्मा बेफिक्र होकर खेलने लगे थे। तभी कोटजिया की गेंद पर यानसन तिलक वर्मा का एक और कैच छोड़ देते हैं। तभी 18वें ओवर में सैमसन 51 गेंदों पर इस साल का अपना तीसरा शतक जड़ देते हैं। तो तिलक वर्मा कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अगले ही ओवर में लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। 41 गेंदों में 100 रन बनाकर वो और भी खतरनाक दिख रहे थे। अब तो दोनों बल्लेबाजों को कोई रोकने वाला भी नहीं था और सिंपला के 19वें ओवर को दोनों ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से पीट दिया। दोनों खिलाड़ियों की शतकीय पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 2 से 83 रनों का एक विशाल लक्ष्य अफ्रीकी टीम के सामने रख दिया। दोनों ने मिलकर 2 से 10 रनों की पार्टनरशिप की थी। अब भारतीय गेंदबाजों की बारी थी, क्योंकि अफ्रीकी टीम को कमज़ोर समझना बहुत ही बड़ी भूल थी। दिग्गज बल्लेबाजों से अफ्रीकी टीम की शुरुआत होती है। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए बल्लेबाज रायल रिंगल्टन और टीजा हेंड्रिक्स पारी की तीसरी गेंद पर ही अर्शदीप हेंड्रिक्स को बोल्ड कर अफ्रीकी टीम को पहला झटका दे देते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान एडम मार्करम। तभी दूसरा ओवर फेंकने हार्दिक पांड्या की 5वीं गेंद पर रिकल्टन के बल्ले को छूकर कीपर के दस्तानों में चली जाती है और 1 रन पर ही अफ्रीकी टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं स्टब्स, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे होते हैं। तभी अर्शदीप के दूसरे ओवर और पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम छक्का मारने के प्रयास में बिश्नोई को अपना कैच थमा बैठते हैं। इसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप क्लासेन को भी पेविलियन की राह दिखा देते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 10 रनों पर 4 विकेट हो जाता है।
अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं डेविड मिलर। अब दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और 9वें ओवर में रमनदीप को 22 रन जड़ देते हैं। अब तो दोनों की आंखें क्रीज पर जम चुकी थी और चौके और छक्कों की बरसात होने लगी थी। परंतु चक्रवर्ती के 12वें ओवर को बड़ा बनाने के चक्कर में मिलर तिलक वर्मा को अपना कैच थमा बैठते हैं। अब 12वें ओवर तक 96 रनों के स्कोर पर आधी अफ्रीकी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं मार्को यानसन। तभी 13वें ओवर की पहली गेंद पर स्टब्स को रवि बिश्नोई एलपीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं सिमलाने और इस ओवर की आखिरी गेंद को यानसन तारामंडल की सैर के लिए भेज देते हैं। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर चक्रवर्ती सिमलानो को भी पवेलियन की राह दिखा देते हैं। अब कुरजा और यानसन हार के अंतर को कम करने के लिए और दर्शकों के मनोरंजन के लिए चौके और छक्के जड़ते रहते हैं। तभी 16वें ओवर की तीसरी गेंद को कुरजा छक्का जड़ने के चक्कर में सैमसन को अपना कैच थमा बैठते हैं। तभी रमनदीप की गेंद पर रवि बिश्नोई एक आसान सा कैच टपका देते हैं, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी अक्षर पटेल को एक और सफलता मिलती है और रवि बिश्नोई एक बेहतरीन कैच पकड़कर केशव महाराज की पारी का अंत करते हैं। अंतिम विकेट के रूप में सिंपाला बल्लेबाजी के लिए आते हैं और रमनदीप की गेंद को छक्का मारने के प्रयास में 148 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और अफ्रीका की टीम 135 रनों से मुकाबला हार चुकी थी। अफ्रीकी टीम के घमंड को तोड़कर रख देने वाली भारतीय टीम, अफ्रीका की टीम के घर में घुसकर उसके घमंड को तोड़कर रख देने वाली भारतीय टीम इंडिया के इस विजयी अभियान पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसे ही धमाकेदार मैचों की कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।